दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बारिश का सीज़न हो रहा है और बारिश के सीज़न के बाद बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब कुछ होता ही है। इधर से तीसरी लहर आने वाली है और उधर से हमारी सरकार ने सारे स्कूल्स, कॉलेज भी शुरू कर दिए हैं। तो ये जानने के लिए कि मैंने देखा कि काफ़ी पेरेंट्स चिंतित थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर डॉक्टर विशुर चौधरी से बात की जाए। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं, ताकि आपके बच्चों को एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके और आपकी बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन मिल सके। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू। नमस्कार। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल खुल चुके हैं और थर्ड लहर आने वाली है। तो जब थर्ड लहर आने वाली है तो फिर जो ये बच्चे 1.5 साल से घर में बैठे थे, तो फिर इन्हें 1.5 महीने क्या और घर में नहीं बैठ सकते थे? देखिए, ये थर्ड लहर आने वाली है, किसने बताया? पहली बात तो ये देखना पड़ेगा। वो एक शटिंग के तरीके से ऐसे ये जो गोदी मीडिया है ये बता रही है आपको थर्ड लहर आने वाली है। क्या आपको किसी वायरस ने आके बता दिया देखो मैं आने वाला हूँ? ऐसा तो है नहीं। और जो लोग बता रहे हैं क्या वो साइंटिस्ट हैं? उनको कहाँ से पता चला? तो अगर आपको लगता है मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, सो यू शुड डू सम टेक सम एक्शन अगेंस्ट मी। और अगर आपको लगता है मैं सच बोल रहा हूँ तब भी आपको एक्शन लेना चाहिए। राइट? आप चुप मत बैठिए, आप एक्शन लीजिए। कोई तो सच बोल रहा है, कोई तो झूठ बोल रहा है। और जब मामला बच्चे का हो, आपके बच्चे का, हमारे बच्चे का, तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। बच्चे ऑलरेडी नहीं जा रहे हैं, बच्चों के लिए तो स्कूल है। बच्चे थिएटर जा रहे हैं, सिनेमा हॉल देखने जा रहे हैं। अभी मैं अपने बच्चे के साथ बेल बॉटम देखने गया था। मॉल जाता हूँ मैं रोज़ बच्चों के साथ, पार्क में खेलते हैं बच्चे। स्कूल के टीचर ही घर में आके पढ़ाना शुरू कर दिए। तो बच्चे मेरे घर में बाकी बच्चों बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो उन सारे बच्चों से लोगों से मिलता है बच्चा जिन लोगों से वो स्कूल में मिलेगा। तो कोई कोरोना तो हुआ नहीं। राइट? कोई कोई दिक्कत तो हुई नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से, एक बात को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो भी है, जहाँ भी है, क्या वो जाने अनजाने उन सारे लोगों से नहीं मिल रहा है? पड़ोसी से मिल रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, पार्क में जा रहा है, मॉल में जा रहा है, सिनेमा हॉल में जा रहा है, बर्थडे पार्टीज़ में जा रहा है। तो जब यहाँ जाने से कुछ नहीं हुआ, एक जगह और स्कूल है जो ऑलरेडी सफाई रखते हैं, तो वहाँ जाने से कैसे हो सकता है? दुनिया की हर जगह जाओ लेकिन स्कूल में मत जाओ। तो ये धोखा है। और धोखा कौन दे रहा है? धोखा आप दे रहे हैं अपने बच्चे को, क्योंकि आप अवेयर नहीं है, आपने अपनी आंखें बंद की हुई है। मैं तो देखता हूँ गाड़ी जब चलती है, मैं देखता हूँ पड़ोस में गाड़ी चला रहा है, साथ में सैनिटाइजर लेके हाथ भी साफ कर रहा है। तो गधे लोग हैं। तो गधे लोग हैं। अब जो शिक्षा आप अपने आप को दे रहे हैं वो बच्चा देख रहा है, तो वो भी आप ही की तरह बनने वाला है। तो समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलिए, खोल के देखिए। मैं अपने बच्चों को इतनी जगह ले जा रहा हूँ, 9 जगह ले जा रहा हूँ, तब तो कुछ नहीं हो रहा। एक 10वां जगह स्कूल ले जाऊँगा तो सब कुछ हो जाएगा। बाजार भी जा रहा है, भीड़ में भी जा रहा है, कीचड़ में भी खेल रहा है, तब कुछ नहीं हो रहा। इस बात को समझिए, इस बात को प्लीज़ समझिए, क्योंकि अंधकार में आपके और हमारे बच्चों का भविष्य है। और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चे नहीं है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। तो सर, ये जो बच्चे स्कूल में जाने, इसका मतलब पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि बच्चे को जाना चाहिए, और वहाँ पर अगर उनको वैक्सीनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर अगर उनकी टेस्टिंग की बात करते हैं, तो क्या पेरेंट्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स, मैंने देखा अभी पिछले दिनों जब जब स्कूल फीस मांग रही थी तो पेरेंट्स इकट्ठे हो गए, उनके खिलाफ नारे लगाए, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया। अच्छा किया जो भी किया आपने, इससे आपकी प्रैक्टिस हो गई। इसकी सारे पेरेंट इकट्ठे भी हो सकते हैं, एसोसिएशन भी बन सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो जितनी सारी ताकत आपने लगाई स्कूल के खिलाफ, जो कि ठीक है, अच्छा किया। वो वही वाली ताकत लगाइए ना अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने में, कि हमारे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता बिना पूछे, कोई डायग्नोस करने के नाम के पे या बहाने। याद रखिए, ऐसे केसेस थे पिछले साल, मैंने बताया था अपने वीडियो में, कि नाक में स्वैब डाल के छोटे बच्चों के केस में, तो उससे बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, हुई भी है डेथ। राइट? सो इस तरह के जो वाहियात हरकतें ना करें, क्योंकि अगर उस वायरस को रहना भी है तो वो अंदर छुप के नहीं आएगा, वो तो बाहर से आया ना। तो अंदर रहेगा तो बाहर भी तो रहेगा ना। तो वो मकसद कुछ और ही है, उस पर हम नहीं आएंगे इस वीडियो में। तो आप स्कूल को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे को कोई हाथ ना लगाए, ना कोई दवाई दे, ना कुछ इस तरह का मेडिकली। वी डोंट वांट एनी इनिशिएटिव फ्रॉम द स्कूल और फ्रॉम द अथॉरिटीज़। ये आपका हक है। और अगर आपका हक अगर कोई छीनता है तो आप किसी भी हद तक जाइए, आपका बच्चा है, चाहे वो कोर्ट के दरवाजे हों या वॉट एवर वे। जैसे अभी भी गए थे आप, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे सारे स्कूल पेरेंट्स, तो आपको पता है कि अपने हक के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किस तरह यूनाइट होना चाहिए। तो वही वाले जो सारे स्किल्स आपने इकट्ठे किए पिछले 1.5 साल में, वही वाले स्किल्स यहाँ यूज़ कर लीजिए। तो सर, जैसे आपने देखा कि अभी बारिश आने वाली है, बारिश आ भी रही है और बच्चों को परेशानी हो भी रही है, बुखार, सर्दी, जुकाम, बुखार। तो ऐसे में ऐसा क्या माता पिता करें कि बच्चों को हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े, या उन्हें घबराने की इसमें ज़रूरत है या नहीं है?
पहली बात तो याद रखिए, कुछ मर्जी कर लें, आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को साल में 5 या 6 बार जुकाम, खांसी, जुकाम, बुखार होगा ही होगा, क्योंकि वो बॉडी की प्रैक्टिस हो रही, इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तो खतरा है। तो ये तो खुशी की बात है कि बुखार, जुकाम, खांसी हो रहा है। ऐसे में सबसे बेस्ट आप कर सकते हैं कि हॉस्पिटल ना ले जाएं गलती से भी, ये सबसे अच्छी बात है। उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके बच्चे को थोड़ा भी रिलीफ दे पाए या जल्दी बुखार ठीक कर पाए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर तो है आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसी चीज़, और जो चीज़ है उनके पास, चाहे बुखार उतारने की दवाई है, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, ये सारी चीज़ें बीमारी को और प्रोलॉन्ग करती हैं और सीवियर करती हैं। सारे सबूत मैंने डेल्टा 72 किताब में दे दिया है, वो मेरे वेबसाइट में जाके आप भी लिंक डाल देना, फ्री में वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ऑल द एविडेंसेस। तो करना क्या होगा, सिर्फ बच्चे को रेस्ट करना है, कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है हमारा, जिससे 60,000 लोगों को हमने ठीक किया विदाउट ए सिंगल मोर्टेलिटी और ए सिंगल साइड इफेक्ट। तो वही वाली डाइट जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ, सालों साल हम देते ही आए हैं। तो वो डाइट आपको, फ्लू डाइट आप करेंगे गूगल पे, या हमारी बुक्स हैं नाइस वे टू क्योर कोविड-19, पढ़ेंगे उसमें तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो प्रोपोर्शनेटली उसके वेट के हिसाब से वो डाइट देना है और उससे बच्चा ठीक हो जाता है। सो यही आप कीजिए। जैसे नमूनिया के बारे में लोगों को बहुत डर है कि नमूनिया हो तो फिर डॉक्टर ने मना किया है कि जूस नहीं देना है, इस तरह की चीज़ें नहीं देना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर वही चीज़ को मना करता है जिससे वो गलती से ठीक ना हो जाए। जिस तरह से मैंने आपको कई बार बताया कि फ्रूट्स, खासतौर पर मीठे फल, डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक कर देते हैं। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि गलती से भी आप मीठे फल मत खा लेना, ये तो फल मत खाना, खाना भी हो तो आम मत खा लेना, केले मत खा लेना, क्योंकि उनको पता है, कहीं ना कहीं उनको नहीं पता तो जो सिलेबस बनाने वाले को पता है कि उनके दिमाग में डाल दें। जबकि मेडिकल साइंस के सिलेबस में अगर जाकर देखेंगे, जो 5 साल की पढ़ाई होती है, किसी भी डॉक्टर से पूछिए कहाँ लिखा है कि डायबिटीज़ में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए या मीठे फल नहीं खाने चाहिए। उल्टा उसमें लिखा है कि आपको खाने चाहिए, उससे डायबिटीज़ ठीक होती है। तो जो बुक्स में, टेक्स्ट बुक में लिखा है वो ये नहीं लिखा है। दूसरी बात, जैसे कि पैरासीटामोल दिया जाता है जब वायरल होता है, टेक्स्ट बुक में कहाँ लिखा है कि पैरासीटामोल देने से जल्दी ठीक हो जाएंगे या देना चाहिए? कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। उल्टा ये लिखा है कि इससे और सीवियरनेस बढ़ेगा, तो उसके बावजूद भी देते हैं। तो वो करते हैं जो उनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समझाता है, जो उनके, जिससे उनके यूँ मानिए उनका व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा। बीमार ज़्यादा देर तक रहेंगे तो व्यापार बढ़ेगा ना। तो ठीक इसी तरह से सिट्रस, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, सिट्रस फ्रूट जूस या फ्रूट्स, ये किसी भी, ये एंटीवायरल का काम करती है। एंटीवायरल आप देखेंगे 1940s में जब H1N1 पेंडेमिक सही में आया था, अभी तो कोई पेंडेमिक है ही नहीं, तब भी जो लोग ठीक हुए थे वो तब ये सिट्रस फ्रूट जूस पी के ठीक हुए थे। वहीं से हमने वो लिटरेचर उठाया, फिर हमने 3 स्टेप फ्रूट डाइट बनाया। तो जैसे किडनी के पेशेंट को बोलते हैं कोकोनट वाटर मत लो, क्योंकि उससे वो ठीक हो सकते हैं। तो जिन चीज़ों, वो कभी नहीं बोलते पिज़्ज़ा मत लो, कोल्ड ड्रिंक मत लो, ऐसा नहीं बोलते। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो बोलते हैं, जो भी वो बोलते हैं उसका ठीक उल्टा करेंगे तो आप शायद आप ठीक हो जाएंगे फिर ज़्यादा आराम से। तो इग्नोर व्हाट दे से, बिकॉज उनके 7 साल की पढ़ाई में न्यूट्रिशन 5-7 पेज का ही है, 7-8 मिनट में ही कंप्लीट होता है। देयर इज़ नो चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन एज सच। तो दे आर नॉट द राइट पर्सन to ask for or to learn from about the nutrition and the role in the body. तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है, सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो आप 3 स्टेप फ्लू डाइट से बहुत आसानी से उसे घर में ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।